बोंजूर मेज़ामी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्निंग फ्रेंच विद अनुराग में। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये सवाल तो आया ही होगा कि चैनल का नाम कैसे चेंज हो गया, लोगो तो वही है और ये इंग्लिश की जगह हिंदी में क्यों बोल रहा है। क्योंकि मैंने यूजुअली अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, लेकिन ये वाला वीडियो हिंदी में ही क्यों है, उसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन 74 ईयर्स पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो इस वीडियो की शुरुआत हम हमारे राष्ट्रगान से करेंगे। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहा। इसका रीज़न ये है कि मेरे को पिछले हफ्ते मेल आया था कि अगर मैं वीडियोस हिंदी में बनाता हूँ और जो चैनल का नेम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आसानी से मिलता नहीं है यूट्यूब पे सर्च करने पे, और बोलने में भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी जो भी शायद देख रहे होंगे वो सारे बिगनर्स होंगे। तो इस वजह से मैंने एक तो लोगों का नाम चेंज कर दिया, और जो मेल आया था उसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश आती है लेकिन जो लोग बाग कंफर्टेबल है ना वो ज़्यादातर हिंदी में ही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, तो मैंने हिंदी में शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इसकी स्टार्टिंग कब से करें, तो फिर याद आया कि 15 अगस्त आने वाली है, तो मैंने आज ही का दिन चुना हिंदी में वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। अगर नहीं तो आप लोग मेरी पर्सनल मेल आईडी या फिर चैनल की मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, जैसा वो सब्सक्राइबर ने करा था। मैं उनको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये सजेशन देने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सनातन प्राणी सेवा संस्थान के एसोसिएशन में, ये एक समाज सेवा संस्था है जो वृक्षारोपण करती है, गौ सेवा करती है, गरीब बच्चों में किताबें बांटती है, गरीब लोगों को खाना देती है और कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सिखाती है। तो ये वीडियो नंबर 5 का 4th पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। हम लोग पहले 3 पार्ट कर चुके हैं इस वीडियो के। पहले पार्ट में मैंने मैस्कुलिन नाउन्स के बारे में सिखाया था, दूसरे पार्ट में मैंने फेमिनिन नाउन्स के बारे में सिखाया था, तीसरे पार्ट में मैंने वॉवल बिगनिंग नाउन्स के बारे में सिखाया था, और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो नंबर 5 का, जो कि है प्लूरल नाउन्स के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे जो पीपीटी में लिखा हुआ होगा वो तो मुझे इंग्लिश में रीड आउट करना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। वर्ड्स विच जनरली हैव एन एस इन देयर एंड आर कंसिडर्ड एज प्लूरल नाउन्स। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनके एंड में एस हो, लेकिन हाँ जनरली यूजुअली वर्ड जिसके एंड में एस आता है वो प्लूरल नाउन्स होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि प्लूरल नाउन्स के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो एस से एंड हो तो ही प्लूरल होगा, और भी कुछ एंडिंग्स होती है, और कई बार ऐसा होता है कि एस लगा हुआ होता है तब भी वो प्लूरल नहीं होते, वो या तो फेमिनिन होते हैं या मैस्कुलिन होते हैं। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी बिगनिंग वीडियोज़ है, ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी छोटा छोटा सीखेंगे। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। अब मैं ये एग्जांपल्स लास्ट की जो 3 वीडियोज़ हैं उनमें से ही लिए, कि जैसे मैस्कुलिन हो गया तो मैस्कुलिन का मैंने मैस्कुलिन प्लूरल बना दिया, फेमिनिन हो गया तो फेमिनिन प्लूरल, और वोवल बिगनिंग हो गया तो उसका वोवल बिगनिंग प्लूरल। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब पहला है बॉन्क, इसमें ई है, अगर एस हटा देते हैं तो फेमिनिन हो जाएगा, एस लग गया इसलिए ये हो गया प्लूरल, तो इसका मतलब हो गया बैंक्स। अब यहाँ पे है आमी, AMIS, यहाँ पे ये मैस्कुलिन है क्योंकि इसमें ई नहीं आ रहा, तो इसलिए मैस्कुलिन प्लूरल हो गया, एस लग गया इसलिए। और दूसरा वाला है AMIES, ई लगाते ही ये फेमिनिन हो गया और एस लगाते ही ये फेमिनिन प्लूरल बन गया। ऐसे ही कई वर्ड्स हैं जिनमें ES लगा के और उनको हटा के अपन मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन और मैस्कुलिन से प्लूरल, फेमिनिन से प्लूरल बना सकते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। अगला है लीव विथ S, that means books. Next one is velo, cycles, feel, girls और daughters. इसका मतलब गर्ल्स भी होता है और डॉटर्स भी होता है, दोनों होता है। लॉन्ग, लैंग्वेजेस, ऑफो, प्यूपल्स, प्यूपल्स मतलब बच्चे हो गए। ज़ेतुदियोंत, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स, वत्यूर, कार्स, पोम, एप्पल्स। अब एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने वीडियो में क्या सीखा। हमने वीडियो में सीखा प्लूरल नाउन्स के बारे में, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में जनरली, मतलब जनरली का मतलब हो गया कि नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन एस, इट इज़ अ नॉर्मल रूल, मतलब नॉर्मली SI तो वो प्लूरल होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो वीडियोस अभी बन रही हैं वो बिगनर्स के लिए है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा था वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर इस स्लाइड में बताए हैं, ये वही है एग्जांपल्स है जो हमने पहले 3 वीडियोस में देखे थे, उन्हीं का मैंने प्लूरल फॉर्मेशन करा है। तो मैं आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो आप लोग मेरी पर्सनल मेल आईडी जो कि है anuragpatalia2304@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं, जैसा अभी दूसरे सब्सक्राइबर्स ने करा था। तो उनके सजेशन पर मैंने वीडियो का लैंग्वेज और चैनल का नेम चेंज कर दिया ताकि बहुत इजी हो जाए सर्च करने में और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्पफुल रहे। तो या तो आप मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर चैनल की जो मेल आईडी दे रखी है, जो कि अगर आप चैनल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके आई थिंक बिज़नेस मेल आईडी ऐसा कुछ करके आएगा, उस पर क्लिक करोगे, वो गूगल वेरिफिकेशन मांगेगा, एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, उसको होने के बाद आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, चैनल की मेल आईडी पे। तो आखिरी में यही कहना चाहूँगा, फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।